तेरे आसरे तेरी हिम्मत को लेकर तेरे ही सफ़र पे चले जा रहे हैं। तेरी एक नज़र मेहरबां बन गई तो समंदर में गिरकर उभर जाएंगे हम। हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं ऋचा गुप्ता, एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच, वेलनेस एडवाइज़र, एंजल हीलर एंड सिल्वा प्रैक्टिशनर आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। सभी भाई बंधुओं की मंगल कामना करती हूँ। आशा है सभी स्वस्थ हैं, कुशल हैं, मंगल हैं और अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी लाइफ के प्रति अवेयर हो गए हैं और अपनी सेहत में भी कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डिस्क्रिप्शन में नंबर्स हैं मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए। आप अपनी काउंसलिंग्स के लिए, अपनी फ्री क्लासेस के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज़ की इंक्वायरी के लिए भी वहाँ पर नंबर में ही आप इंक्वायरी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसे पूछताछ कर सकते हैं। देश विदेश से सभी भाई बंधु जुड़ चुके हैं और बहुत प्रार्थना है सभी के लिए कि सबके जीवन में पल प्रतिपल सुधार होता रहे और एक एक कदम बढ़ोतरी की तरफ बढ़ता रहे। बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास एक सवाल आया है, अध्यात्म का पथ सबसे ज़्यादा कठिन, चैलेंजिंग या जो भी आप शब्द बोलना चाहें, क्यों होता है? अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए चैलेंजिंग क्यों होती है? बहुत से दिग्गज हैं, महापुरुष हैं, मेंटोर्स हैं और बहुत ज्ञानी ध्यानी यूट्यूब पर इस बात को बताते हैं, समझाते हैं। मैं उनके तो आगे नहीं जा सकती, लेकिन जो मेरा अपना परसेप्शन है मैं उससे ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे जो योग गुरु थे मंसूर अब्दुल्ला जी, 40 साल उनकी साधना रही और मैं बहुत आभारी हूँ उनकी कि उनके पास इसका जो भी उन्होंने मुझे सिखाया, बताया, मेरी लाइफ में उसी के साथ चलने के लिए मुझे दिशा मिली है। और मेरा जो अपना परसेप्शन है मैं उसे आपके साथ ज़रूर शेयर कर देती हूँ। अध्यात्म का पथ, क्योंकि आपने कभी रस्सी पे चलती हुई कोई महिला या बच्चा या पुरुष देखा होगा जो एक पतली रस्सी पर चल के जाता है। उनके लिए तो एक प्रैक्टिस के बाद ये काम आसान है, लेकिन हमारे लिए ये काम आसान नहीं है। इसी तरह से हमने बहुत से लोग देखे हैं जो पतली तार पे या पतला पुल पे चल जाते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के। ये प्रैक्टिस के बाद तो वो सफल हो पाए हैं उसमें चलने में, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उनके लिए ये काम बहुत कठिन है और ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी ये बहुत चैलेंजिंग है। अगर समझा जाए तो स्पिरिचुअलिटी भी हमारे लिए ऐसा ही है। जब तक हमारी आंखें बंद हैं, यानी कि हमारा जब तक विवेक बंद है, हम सिर्फ इसी संसार को देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में बढ़ने लगते हैं, वैसे ही समझ में आता है कि इस दुनिया के परे दूसरे डायमेंशंस भी हैं और सच कुछ और है। और जैसे जैसे हम उस राह पे चलना शुरू करते हैं तो दो संसार की रियलिटी या दो डायमेंशंस की रियलिटी के बीच में चलना तलवार की धार पे चलना बराबर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमें बैलेंसिंग करनी नहीं आती। यहीं पर जब हमें बैलेंसिंग हम सीख रहे होते हैं, उस टाइम हमें लगता है कि अध्यात्म का पथ बहुत कठिन मार्ग है या चैलेंज भरा है, या जो भी आप कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। सो मेरे अपने परसेप्शन में यही रहा। जब मैंने नया इस पथ पर कदम बढ़ाना शुरू किया तो मुझे ऐसे लगने लगा कि ये संसार बिल्कुल ही बेकार है, नकारा है और वाकई ही जो कुछ है वो उस तरफ है। और मैंने अपने गुरु के आगे ये बात रख दी तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, समझाई, और उस बात को आज मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उन्होंने कहा मुझे कि ईश्वर ने कोई भी चीज़ बेकार या फालतू नहीं बनाई
और अगर उन्होंने इस संसार में तुम्हें बना के भेजा है तो कोई मकसद होगा, और तुम्हें वहाँ की यात्रा करते हुए इस संसार के मकसद को बिल्कुल नहीं भूलना है। मत भूलना कि तुम यहाँ पर किसी मकसद से भेजे गए हो, और इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ये लीक पर चलना दो डायमेंशंस के बीच का बहुत बारीक मामला है, और दोनों तरफ तालमेल बनाकर बैठना है। बस इतनी सी बात थी, मुझे बात समझ में आ गई। और जो मुझे लगा कि अध्यात्म का पथ चैलेंजिंग, मुश्किल भरा या कष्टदायक नहीं है, ये बात बैलेंसिंग की है, समझने की है। बाकी बहुत से दिग्गज हैं, महापुरुष हैं, मेंटोर्स हैं जो इस बात को बहुत अच्छा समझा रहे हैं, और मुझसे कोई इस बात को बताने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।